हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज से एडुटेरिया का करंट अफेयर का सीरीज़ करने वाले हैं। इस करंट अफेयर सीरीज में कुल 15 सेट्स दिए गए हैं। हम लोग आज सेट नंबर 1 तथा सेट नंबर 2 करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते अपने सेट नंबर 1 की ओर। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। आगे है, किस संस्थान ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र। किस संस्थान ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहिल्या देवी नगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहिल्या देवी नगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलेटेनले सायले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेलेस्टे सौले। आगे है, सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीय समिति का गठन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीय समिति का गठन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ये इस प्रकार है। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ
शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईरान। आगे है, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के माध्यम से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतह से सतह। DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतह से सतह। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमरलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमरलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोइता गुप्ता। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोइता गुप्ता। आगे है, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन है। इसे किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये इस प्रकार है, इसरो, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन है। इसे किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये इस प्रकार है, इसरो तथा रमन इंस्टीट्यूट। आगे, किस देश में प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। आगे है, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और न्यूजीलैंड। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और न्यूजीलैंड। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सत्य है। ये इस प्रकार है, यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हराकर अपना नाम किया। चेन्नई सुपर किंग की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी।
फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य है। ये इस प्रकार है, यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हराकर अपना नाम किया। चेन्नई सुपर किंग की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आगे है मिशेल बैटिंग्स पुरस्कार 2023 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है, जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बेंटिक अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मिशेल बेंटिक्स पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है, जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बेंटिक्स अवार्ड जीता। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ये इस प्रकार है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारहसिंघा रखा गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ये इस प्रकार है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारहसिंघा रखा गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, AI विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। ये इस प्रकार है, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत तथा 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023
इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये इस प्रकार है। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये इस प्रकार है। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। आगे है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईस्ट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईस्ट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढाका। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी,
ढाका। किस राज्य सरकार द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में NCERT दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस। विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये इस प्रकार है। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये इस प्रकार है। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। आगे है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुबई। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुबई। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। INSV तारनी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। यह 188 दिन के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रूज दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। INSB तारणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। यह 188 दिन के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रूज दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। इसी के साथ सेट 1 समाप्त हो गया। अब चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहर के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पुणे से दिल्ली। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पुणे से दिल्ली तक। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल के से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एमपॉक्स। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एमपॉक्स। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेही, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में अनेक योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। आगे क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा भुल्लर माल्डोनोवो। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा भुल्लर माल्डोनोडा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल शुरू की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिली। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिली। आगे क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। कजाकिस्तान की एलेना यावाकीना ने महिला एकल खिताब जीता। रूस की डेनियल मेदवेदेव ने विश्व पुरुष एकल खिताब जीता। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। कजाकिस्तान की एलेना यावाकीना ने महिला एकल खिताब जीता। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल खिताब जीता। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौड़ी। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौड़ी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पपुआ न्यू गिनी। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयर एशिया। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयर एशिया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निर्देशक, अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ, प्रवीण सूद सीबीआई के निर्देशक, अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री। इसरो ने NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।
NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षण के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, WHO। मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षण के रूप में फिर नियुक्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, थिरुकुरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, थिरुकुरल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये इस प्रकार है। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये इस प्रकार है। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ये इस प्रकार है। CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला। जर्मनी में आयोजित सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। ये इस प्रकार है। DAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसी ने इतिहास रचा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह विरदी। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जसवंत सिंह विरदी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 मीटर लंबा है। यह पुल सेवड़ी को नवाहा से जोड़ता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3।
ये इस प्रकार है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेबड़ी को नहावा से जोड़ता है। आगे है स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरी बुधमागर। 23 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश सैनिक गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैर के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरी बुधमागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। किस देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर निगम। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ये इस प्रकार है। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल द्वारा किया गया। सेंट्रल विस्डा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ये इस प्रकार है। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल द्वारा किया गया। सेंट्रल विस्डा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। IIFA अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। IIFA अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, आदित्य भूषण, गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ, द अनुसुमन गायकवाड़। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रस्किन बॉन्ड,
द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन ए कमर्शियल एबिटेशन, आदित्य भूषण, गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ, द अंशुमान गायकवाड। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है: बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति, परवीन कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति, परवीन कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है: पॉल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रांस ऑन हंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोंजी यासुको। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है: पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रांस ऑन हंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोंजी यासुको। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोक्रॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के बीच चलाई गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों से के बीच चलाई गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसे दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश दूसरा स्थान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन और भारत। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश का स्थान दूसरा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन और भारत। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष घोषित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना और
अन्न भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। भारतीय नौसेना ने अपने पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फास्ट इंस्पेक्टर। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फास्ट इंस्पेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्थान ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, UGC। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिलों के लिए किस संस्थान ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, UGC। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक, रणवीर कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक, रणवीर कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना की उप प्रमुख। UTSAH ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एवं एक्शन इन हायर पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, UGC। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। इसी के साथ सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।